जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम टॉप 30 किचन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट किचन है। वही सब प्रश्न लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं किचन की। और फर्स्ट नंबर किचन है कि पाला वंश का संस्थापक कौन था। तो पाला वंश का संस्थापक जो है सिंह विष्णु थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। सिंह विष्णु जो है वो पाला वंश के संस्थापक थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। किस गवर्नर जनरल ने जो है दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो याद रखिएगा एलन ब्रो ने जो है वो लगाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एलन ब्रो, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि पाकिस्तान का गांधी किसे कहा जाता है। तो पाकिस्तान का गांधी जो है वो अब्दुल सत्तर ईदी को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अब्दुल सत्तर ईदी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि बाल बाल रामायण किस लेखक की रचना है। तो बाल रामायण जो है किस लेखक की रचना है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है राजशेखर की रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राजशेखर की रचना है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था कि न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। तो यह किसने कहा था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आरसी मजूमदार कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो आरसी मजूमदार कहा था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है 1929 में जो है पारित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है 1929 में पारित किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि अहमद अहमद शाह अब्दाली किस देश से भारत आया था। तो किस देश से जो है वो भारत आया था, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान से जो है वो भारत आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है अफगानिस्तान से भारत आया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम वायसराय निम्न में से कौन था। तो भारत का अंतिम वायसराय जो है वो निम्न में से यहाँ पे कौन था, तो याद रखिएगा माउंट बेटन था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जो है माउंट बेटन था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि अंग्रेजों ने किस मुगल सम्राट को रंगून भेज दिया था। तो किस सम्राट को जो है वो रंगून भेज दिया था, तो याद रखिए यहाँ पे बहादुर शाह जफर को जो है भेज दिया था रंगून। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बहादुर शाह जफर को, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक जो है वो कौन थे, तो याद रखिए यहाँ पे मैडम ब्लातस्की थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मैडम ब्लातस्की, तो याद रखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि छम नृत्य किस राज्य की नृत्य का एक रूप है। तो किस राज्य का एक नृत्य का रूप है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो हिमाचल प्रदेश के एक नृत्य का रूप है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, हिमाचल प्रदेश की, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। नासिक शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कोणार्क मंदिर कब बनाया गया था। तो कोणार्क मंदिर जो है कब बनवाया गया था, तो याद रखिए 13वीं शताब्दी में जो है बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, 13वीं शताब्दी में जो है कोणार्क मंदिर को बनाया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा जबलपुर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जबलपुर में स्थित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जबलपुर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा फ्रांस में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इंटरपोल का मुख्यालय जो है वो फ्रांस में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि मस्कट मस्कट किस देश की राजधानी का एक क्या नाम है। मस्कट जो है किस देश की राजधानी का एक नाम है, तो याद रखिए यहाँ पे 17 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओमान की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए यहाँ पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था। तो ये जो है वो कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1969 में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1969 में किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की उद्यमियों का समर्थन देने के लिए स्टार्टअप इंडिया पहले कब शुरू की गई। तो पहले जो कब शुरू की गई, तो याद रखिएगा 2016 में शुरू की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा 2016 में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि गंगा सागर मेला किस राज्य का एक सबसे बड़ा मेला है। तो गंगा सागर मेला जो है किस राज्य का सबसे बड़ा मेला है, तो याद रखिए यहाँ पे 20 का जो है पश्चिम बंगाल का है, वेस्ट बंगाल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए यहाँ पे।
चलता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि सबसे सबसे ज्यादा धरोहर स्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो सबसे ज्यादा धरोहर स्थल जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। याद रखिए यहाँ पे यूरोप। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो हॉकी से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, हॉकी खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है। तो फुटबॉल मैच की अवधि जो है वो कितनी होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 90 मिनट की होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, 90 मिनट की होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि माउंट माउंट पेट्रो किस देश का सबसे ऊंची चोटी है। किस देश की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखिएगा श्रीलंका देश की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, श्रीलंका देश की। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो याद रखिए यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 भारत में कौन सी संस्था लीडर ऑफ द लास्ट रिचार्ड के रूप में कार्य करती है। तो कौन सी संस्था जो है वो कार्य करती है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आरबीआई। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि वारली पेंटिंग भारत के किस राज्य की लोक पेंटिंग है। तो भारत किस राज्य की लोक पेंटिंग है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र की है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, महाराष्ट्र की है। तो याद रखिए यहाँ पे महाराष्ट्र। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ा था। तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो गेहूं पे पड़ा था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, गेहूं पे पड़ा था। तो याद रखिए यहाँ पे गेहूं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है, फिल्म क्षेत्र में जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 हम लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि कारागा किस राज्य का सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। तो किस राज्य के पुराने त्योहारों में से एक है। तो याद रखिएगा कर्नाटक की है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, कर्नाटक। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका स्कोर जो है वो 30 में कितना रहा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।